जो अपने आप को भविष्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, वह लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए काम करने वाला बन गया है। भविष्य वक्ता की सेवकाई अलग है और भविष्यवाणी का वरदान अलग है। ओके, दिल पे हाथ रखे बताइए, कलीसिया क्या भविष्य वक्ता को पहचान रही भी है या नहीं? हम कितने कमजोर हैं? फलों से एक व्यक्ति सच्चा मसीह है नहीं करके आप पहचान सकते हैं, ये बाइबल खुद हमें बताता है। उसकी सेवकाई क्या है करके कोई बता सकता है क्या? और भविष्यवक्ता की सेवकाई, भविष्यवक्ता की वरदान बहुत धोखे वाली है। लोग अगर आज की वर्तमान की समस्या को अगर हम देखें, वर्तमान की कलीसिया के अंदर अगर हम देखें, भविष्यवक्ता की सेवकाई को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, पहला। और दूसरी बात, जो अपने आप को भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, वह लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए काम करने वाला बन गया है, ना कि परमेश्वर की योजना को या परमेश्वर के काम को बताने वाला। आप मुझे कहीं बताइए, कितने ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो आपकी नजर में, जो आपने देखा है? 5 या 10 से ज्यादा आप गिन नहीं सकते। 1-2 ही मुश्किल है, मैं तो फिर भी 10 की संख्या दे रहा हूँ। 10 से ज्यादा लोगों को आप नहीं पहचान सकते सर ये भविष्यवक्ता है, और इन्होंने जो है ये जो 3 जो बातें आप हमने जो भविष्यवक्ता की पुस्तक से सीख रहे हैं, ऐसे 3 बातें जो है लोग बताते हुए मैंने देखा है। एक आध लोग होंगे आपकी नजर में। फिर से बता रहा हूँ, आज की वर्तमान कलीसिया के अंदर आप भविष्यवक्ताओं को ढूंढिए जो भविष्यवक्ता के बोल रहे, भविष्यवाणी करने वाले के बारे में नहीं बात कर रहा। इसलिए मैंने पहले से ही बहुत स्पष्ट रूप से बात किया है, भविष्यवक्ता की सेवकाई अलग है और भविष्यवाणी का वरदान अलग है। ओके, तो सबसे पहले तो यह है कि आप भविष्यवक्ता है करके हमें पहचानना ही, हमें पता नहीं एक व्यक्ति को भविष्यवाणी का वरदान है या भविष्यवक्ता का बुलाहट उस पर है करके हमें नहीं पता। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर वो भविष्यवक्ता है करके अपने आप को क्लेम करता है, क्या ये जो बाइबल जो हमें सिखाती है, ये जो छोटे भविष्यवक्ताओं की जो छोटे समय काल में जिन्होंने सेवकाई करी है, इन भविष्यवक्ताओं की जो संदेश जो परमेश्वर ने बाइबल में दिया है, क्या ऐसे लोगों के पास क्या ये संदेश दे रहे हैं? क्या पाप के प्रति खंडित कर रहे हैं? क्या पाप को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग को बता रहे हैं? क्या मुसीबत के समय में लोगों को हौसला बढ़ा रहे हैं? क्या ये सवाल है। ये तो मेरे लिए, ये जो सवाल, तो तीसरा सवाल ये तो मेरे लिए बाद में है। मेरा पहला सवाल है कि कलीसिया क्या भविष्यवक्ता को पहचान रही भी है या नहीं? ये मेरा पहला सवाल है। आप किसी व्यक्ति की सेवकाई को, बुलाहट को कैसे पहचानें? आप में से दिल पे हाथ रख के मेरे को बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए। आपने बहुत सारे सेवकों से जिंदगी भर मिले होंगे, कितने लोगों से ईमानदारी से आपने पूछा होगा भाई तेरा बुलाहट क्या है, और उसको तूने कंफर्म कैसे किया कि यही तेरा मेरा बुलाहट है? कोई तो हाँ ना तो जवाब दो। आप सभी सेवक हैं, हम 1 या 2 लोगों को छोड़कर, मतलब पूरे समय पर तो सेवा नहीं करते, बट फिर भी कहीं ना कहीं सेवकाई में इन्वॉल्व है सबके सब। चाहे हम प्रेयर ही कर रहे हैं, चाहे हम सुसमाचार सुना रहे हैं, चाहे हम चर्च चला रहे हैं, चाहे हम छोटे से जगह पर अपने स्तर तक ही हम सेवकाई में हैं कहीं ना कहीं। अपने दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि कितने अपनी सेवकाई के दौरान कितने लोगों को आपने ऐसा पूछा कि भाई तेरा सेवकाई क्या है, तेरा बुलाहट क्या है, और तूने उसको कैसे पहचाना? पूछा आपने कभी? चलो 1 या 2 से, लेकिन बताया है। मैं आपको अभी भी ना, कभी आप मेरे से कॉल करना सर मेरे को प्रूफ करो करके, मैं अभी भी लोगों का कॉल, मैं आपका कॉन्फ्रेंस में रख के मैं प्रूफ करवा दूंगा। उसको खुद नहीं पता उसका बुलाहट क्या है, उसको सेवकाई क्या है, उसे पता ही नहीं होगा कि भाई सेवकाई कैसी, मतलब मैं इस सेवकाई के लिए मैं हूं करके उसको नहीं मालूम होता। जी भैया, कई बार 200 साल से सेवकाई कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं मालूम होता उनकी सेवकाई क्या है, उनका बुलाहट क्या है। भाई क्या सेवकाई कर रहे हैं हम? कम सेवकाई कर रहे हैं, वही प्रभु का नाम बढ़ा रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है। वो खुद के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं है, दोष नहीं लगा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि हम कितने कमजोर हैं। आप समझ पा रहे हैं हम कितने कमजोर हैं? क्या कलीसिया किसी को आइडेंटिफाई कर पाती है? हम बोलने के लिए तो बाइबल से बोल सकते हैं सर उनके फलों से हम पहचान लेंगे। फलों से क्या पहचानोगे? उसकी आत्मिकता को पहचान सकते हैं, उसके फलों से उसकी सेवकाई क्या है नहीं करके नहीं पहचान सकते। फलों से एक व्यक्ति सच्चा मसीह है नहीं करके आप पहचान सकते, ये बाइबल खुद हमें बताता है। उसकी सेवकाई क्या है करके कोई बता सकता है क्या?
मैं कईयों को जानता हूं, उनकी सेवकाई कुछ और है पर वो कर कुछ और रहे हैं। जब मैं उनको बोलता भाई ये तेरा सेवकाई नहीं है, ये तेरा सेवकाई ये है, इसीलिए तू स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए तेरा जो सेवकाई में कोई उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि ये तेरा सेवा है ही नहीं। प्रभु तुझे दूसरा कोई काम करने के लिए बुलाया, पर तू तो किसी और काम में पड़ा हुआ है। कई बार लोग मान लेते हैं, कई बार वो सोचते हैं पता नहीं ये बंदा क्या बोलना चाहता है, पता नहीं अजीब का गरीबों की बातें करता है, आपने अच्छा बोला करके चले जाते हैं। मेरे को जब बोलते सर आप बहुत अच्छा बोले, अरे यार मैं तो बोल ही रहा हूँ, अच्छा बुरा क्या है। मेरे को तो ये चीजें हैं कि तुम्हारे लिए जो नहीं है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसके पीछे क्यों जबरदस्ती करके पड़े हो। मैं ये सब मैं सोचता था यार, मुझे अजीबो खरीबो ख्याल क्यों आता है, मुझे अजीबो बातें ऐसे क्यों लगता है कि सब लोग तो ऐसे बातें नहीं कर रहे हैं, कि मुझे इसको कंफर्म करना है, मैं ही ऐसे क्यों उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। तो मुझे ऐसे मौके मिले कि प्रभु की दया से कुछ अच्छे प्रभु के सेवक हैं जो प्रमुख भी हैं, लोग चारों तरफ जानते हैं, उनसे लोग प्रभावित भी हैं। वैसे लोगों को मुझे पर्सनली मिलने का मौका मिलता है और मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि अंकल ऐसा बात है या पास्टर ऐसी बात है कि मेरे में ऐसा लगता है, तो एग्जैक्टली बोलता है यार एग्जैक्टली सेम है। ये आज का कलीसिया का एक रोग है कि कलीसिया कमजोर है, कि वो इम्यूनिटी नहीं है उसमें इन चीजों को जानने समझने के लिए नहीं। तो मेरा इस बात से एक संदेश ये है कि हमें पहचानने की बहुत आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। मैं कौन हूं करके जानूंगा ना तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोसीजर सेम है। दूसरों के बारे में तो आप अपने आप ही जान देंगे कि वो क्या करना चाहता है, क्या करना है उसको जिंदगी में। ये सारी चीजें अपने आप जानने के लिए बहुत आसान होता है। तो इसीलिए और भविष्यवक्ता की सेवकाई, भविष्यवक्ता की वरदान बहुत धोखे वाली है, लोग इसको जल्दी पहचान नहीं पाते हैं।